मैथ्स भाई अंशुल बघेल चैनल में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, नववर्ष की इस बेला में पुनः आप सभी साथियों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर ये नववर्ष में आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां भर दे। हम पूर्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे, सप्लाई के बारे में चर्चा कर रहे थे। सप्लाई में आपको बताया था हमने कि निर्धारित कीमत पर निश्चित अवधि में विक्रेता वस्तु की जितनी इकाइयाँ देने को तैयार रहता है उसे हम पूर्ति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र के बारे में। पूर्ति अनुसूची के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। यह दो प्रकार की होती है, पूर्ति अनुसूची व्यक्तिगत और बाजार। तो कौन से टाइप की होती है दोस्तों? ये अनुसूची व्यक्तिगत अनुसूची, दूसरी होती है बाजार पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत का मतलब होता है किसी एक विक्रेता द्वारा निश्चित समय पर निर्धारित अवधि में वस्तु की जो जितनी इकाइयाँ बेचने को तैयार रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची बोलते हैं। यानी एक फर्म द्वारा निश्चित कीमत पर जितनी इकाइयाँ का उत्पादन किया जाता है, जितनी इकाइयों की पूर्ति की जाती है उसे हम व्यक्तिगत फर्म बोलते हैं। वहीं संपूर्ण फर्म यानी जितनी फर्म हैं उन सभी फर्मों के द्वारा निर्धारित अवधि में जो क्या है वस्तु की इकाइयाँ उत्पादित हुआ उनकी पूर्ति की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? बाजार पूर्ति अनुसूची के नाम से जानते हैं। साथियों, से मैं एग्जाम्पल से कर लेते हैं। एग्जाम्पल से करने के बाद हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बाजार पूर्ति अनुसूची और व्यक्तिगत फर्म अनुसूची क्या होती है। क्योंकि दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे हम माने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम माने कि किसी गांव में 20 किसान हैं। कितने किसान हैं दोस्तों? 20 किसान है। तो अगर हम किसी एक किसान के उत्पादन व उसकी पूर्ति के बारे में चर्चा करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत फर्म अनुसूची बोलेंगे। वहीं सभी 20 किसानों की कुल पूर्ति के बारे में चर्चा करें तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? बाजार अनुसूची बोलेंगे। यहाँ मतलब ये लिमिट नहीं है, 20 यानी जितना टोटल फर्म है उन सभी फर्मों की जो पूर्ति है उन सभी का क्षैतिज योग क्या कहलाता है दोस्तों? बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाता है। एग्जाम्पल कर लेते हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल आप लोगों की समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा कि व्यक्तिगत फर्म अनुसूची और बाजार अनुसूची में क्या अंतर है और कैसे व्यक्तिगत फर्म अनुसूची से बाजार अनुसूची हम ज्ञात करते हैं। यहाँ दोस्तों दो फर्म ले लेते हैं हम दोस्तों। फर्म ले लेते दो, ए और बी। और यहाँ कीमतें हैं दोनों की अलग अलग हैं। ये फर्म ए है, यहाँ ले ली दोस्तों हमने क्या है? कीमत। और यहाँ ले ली पूर्ति मात्रा। ऐसे ही फर्म बी, यहाँ कीमत और यहाँ पूर्ति मात्रा। यहाँ कीमत दे रखी दोस्तों आपकी 10, 20, 30 और 40 इकाई में दे रखी है। 10, 20, 30 और 40। वही इनकी जो पूर्ति है वो प्रतिदिन की बात दे रखा है और एक पैकेट में दे रखा है 300, 400, 500, 600 ये दिया हुआ है। जब कीमत 10 रुपये है तो 300 इकाइयों की पूर्ति फर्म ए द्वारा की जाती है। कीमत बढ़ती है, जैसा कि अभी आपको बताया तुमने, कीमत बढ़ती है। कीमत बढ़ने के साथ साथ हमारी पूर्ति उसी दिशा में
गति करती है। जैसे कीमत बढ़ती है वैसे ही वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है, कि कीमत बढ़ने से जो विक्रेता है, उत्पादक है, वह अधिक उत्साहित होता है, प्रेरित होता है, और प्रेरित होने के बाद वह अपनी वस्तु के उत्पादन को बढ़ा देता है। क्योंकि उसे व्यक्ति का एक स्वभाव है कि जैसे ही व्यक्ति को कुछ मिलता है तो वह और अधिक करने को प्रेरित होता है। अगर व्यक्ति को 2 रुपये का मुनाफा अधिक हो रहा है तो वो क्या करेगा, दुगनी मेहनत करेगा दोस्तों। और मुनाफा हो रहा है तो और मेहनत करेगा, यानी जो उसे मुनाफा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, अर्थशास्त्र की भाषा में लाभ बोले हैं। अगर व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो रहा है तो वह अधिक इकाइयों का उत्पादन करने को प्रेरित होता है, और वह अधिक इकाइयों का उत्पादन करता है और जिसे बाजार में बेचता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम पूर्ति के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इस एग्जाम्पल में हमने देखा 300 इकाइयाँ, अगर उसने क्या है, कीमत वस्तु की बढ़ी 20 रुपये हो गई तो वह 400 इकाइयों का उत्पादन करना शुरू कर देगा। वहीं कीमत और बढ़ी, 20 से 30 हो गया तो 500 इकाइयों का उत्पादन करेगा। कीमत 40 हो गई, 600 इकाइयों का उत्पादन करेगा। दोस्तों यही दूसरा है वस्तु फर्म बी, जो किसका उत्पादन करती है? यह भी बिस्किट का उत्पादन करती है। ये बिस्किट की बात कर रहे हैं दोस्तों। यह फर्म क्या है? बिस्किट की। ये बिस्किट फर्म की बात कर रहे हैं कि जब बिस्किट की प्राइस 10 रुपये है तो उसके द्वारा 300 बंडल बिस्किट का उत्पादन, 300 जो पैकेट है उनका उत्पादन किया जाता है। वहीं दूसरी फर्म भी है, यह भी बिस्किट का निर्माण करती है और इसकी प्राइस भी सेम है, 10, 20, 30, 40। दोस्तों आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है हमेशा ही कि पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध पाया जाता है। यहाँ इसकी जो पैकेट हैं 400, 500, 800 और 1000। कीमत 10 रुपये है तो 400 पैकेट, कीमत 20 है 500, कीमत 30 है तो 800 पैकेट, और कीमत 40 है तो 1000 पैकेट का क्या करती है? फर्म भी उत्पादन करती है। यार इसके द्वारा 800 पैकेट की पूर्ति सप्लाई की जाती है। अब हम इनका एक वक्र बनाएं, जैसे कि हमने मांग वक्र में पढ़ा था, सेम ही हम पूर्ति वक्र में पढ़ेंगे दोस्तों। मांग वक्र में पढ़ा और पूर्ति वक्र में सेम पढ़ेंगे। कि यहाँ ध्यान से देखें दोस्तों कि हम ये वक्र कैसे बनाते हैं। इन दोनों से हम क्या है, वक्र बना लेते हैं, और वक्र की जो आकृति है वो धनात्मक ढाल की होती है। तो यहाँ बनाएंगे, समझ आप लोगों की मैं यहाँ तक आ रहा होगा। यहाँ ध्यान रखना होगा दोस्तों कि हमेशा ही एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? वस्तु की मात्रा को लेते हैं। यहाँ हम बात हो रही है पूर्ति की, तो हम क्या लेंगे? यहाँ पर पूर्ति की मात्रा लेंगे। अगर मांग की बात हो तो मांग मात्रा लेंगे। वहीं बाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? हमेशा कीमत लेते हैं। तो यहाँ हमने ले ली दोस्तों क्या? कीमत बाई एक्सिस पर। एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? हमेशा मात्रा, उत्पादन की मात्रा। मात्रा किसकी? उत्पादन की मात्रा। यही ध्यान रखना है आपको। 10, 20, 30 और 40 कितना हो गया? 10, 20, 30 और 40। ये हमने क्या ले लिया? 10, 20, 30, 40। 10 रुपये कीमत, 20, 30 और 40 रुपये कीमत। सॉरी दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ मात्रा की बात कर रहे थे तो ये तो कीमत हो गई। मात्रा दे रखी इसकी कितनी? 200, 400, 600, वो 300, 400, 500, 600, 300, 400, 500 और 600। वहीं ये कीमत दे रखी दोस्तों कितनी? 10, 20, 30 और 40। 10, 20, 30 और 40। जब 10 रुपये कीमत है तो फर्म के द्वारा 300 पैकेट बिस्किट का उत्पादन किया जाता है। सेम जब कीमत कितनी हो जाती है? 20, तो इसके द्वारा 400, 30, यहाँ 500 और 40 हो जाती है तो कितना हो गया दोस्तों? 600। तो इससे जो वक्र बनता है दोस्तों वो कैसा होता है? धनात्मक ढाल का वक्र बनता है। कैसा ढाल होता है? धनात्मक का मतलब कि जो अगर ये बढ़ता है तो वहाँ ये बढ़ता है, अर्थात कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है।
कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। कीमत बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, कीमत घटती है, उत्पादन घटता है। दोस्तों अगर हम एक फर्म के बारे में बात करें, तो ये होगा फर्म की अनुसूची या फर्म का वक्र। फर्म की अनुसूची, ये अनुसूची होगी दोस्तों, और इससे हम क्या बनाए, एक वक्र बनाए, तो ये क्या बनता है, फर्म, व्यक्तिगत फर्म अनुसूची वक्र। यही सेम बाजार के बारे में बात चर्चा करें दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल बाजार का कर लेते हैं, फिर हमको क्या बनाएंगे दोस्तों, एक डायग्राम बनाएंगे, तो आप लोगों की समझ में बहुत ही इजीली आएगा दोस्तों। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बड़ा काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है। और ध्यान रखना दोस्तों कि इकोनॉमिक्स को अपने जो व्यावहारिक जीवन में अगर हम उसमें समझेंगे तो इकोनॉमिक्स हमारे लिए रटने वाली चीज़ नहीं रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्ति क्या होती है, उत्पादन करने के बाजार में लेके आओ, पूर्ति कर दे। बोलते हैं ना, तू मेरी पूर्ति नहीं कर पाएगा, तो जैसे भी समझ लो आप लोग इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को अपने व्यावहारिक जीवन में, एक हमारे जो व्यावहारिक जीवन है उसे वही अर्थशास्त्र है दोस्तों। तो हम बाजार के बारे में चर्चा करते हैं कि बाजार अनुसूची क्या है और बाजार अनुसूची वक्र कैसे निकालते हैं। यहाँ दोस्तों हम कीमत ले लेते हैं, यहाँ प्राइस ले लिया, और ये फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, फर्म डी है, फर्म ई है, और यहाँ टोटल ले लें दोस्तों, 3 फर्म का ले लें, चाहे कितनी फर्म हो, टोटल कैसा करें दोस्तों, हम पूर्ति का। कीमत सभी में समान है, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि पूर्ण प्रतियोगिता है तो पूरे बाजार में सभी वस्तुओं की कीमत क्या होती है, एक समान होती है। यहाँ अगर कीमत मान ली हमने 100 रुपये प्रति यूनिट, कीमत बढ़ के 200 हो गई, 300 हो गई, 400 हो गई, 500 हो गई। वहीं ए फर्म है, यदि कीमत 100 रुपये है तो ए फर्म द्वारा 500 इकाई का उत्पादन किया जाता है। यदि कीमत 200 हो जाएगी तो ए फर्म द्वारा 700, 300 हो गई तो 800, 400 हो गई, 1000, 500 हो गई, 1500। ये क्या हो गया, ए फर्म का उत्पादन हो गया। वहीं बी फर्म के बारे में बात करें, 500 की जगह 600, 800, 1000, 1200 और 1800। सी फर्म के बारे में 700, 800, 1000, 1500 और 2000। इन तीनों के अगर जो हमारी क्या है सप्लाई है, इन तीनों को हम क्या कर दें, निर्धारित कीमत से क्या कर दें, संबंध कर दें, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाजार अनुसूची बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बाजार अनुसूची बोलते हैं। 500, 600, 1100, 700, 1800 हो गया, 700, 800, 1500, 2300 हो गया, 800, 1000, 1800 और 1000, 2800 हो गया, 1500 और 2700 और 1000, 3700 हो गया, और 1500, 1800, 3300 और 2000 कितना हो गया, 5300 हो गया। तो जब कीमत 100 रुपये है तो पूरे बाजार में जो क्या है पूर्ति है वो कितनी है, 1800 इकाई का उत्पादन किया जाता है। धीरे धीरे कीमत क्या हो गई, 200 हो गई, पूरे बाजार द्वारा 2300 इकाई का उत्पादन किया जाता है। कीमत कितनी होगी दोस्तों, 300 हो गई, 2800 इकाई का उत्पादन किया जाता है। कीमत 400 हो गई, 3700 का, और कीमत कितनी होगी दोस्तों, 500 हो गई तो 5300 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। तो अगर कीमत और इसमें अगर हम क्या बनाएं, वक्र बना है, तो ये हमारा क्या बना दोस्तों, बाजार अनुसूची वक्र। क्या बन गया दोस्तों, बाजार अनुसूची वक्र। क्या दोस्तों, बाजार अनुसूची वक्र। इनको बनाते हैं, देखो दोस्तों बहुत ही इजी इकोनॉमिक्स दोस्तों आप लोगों के लिए। इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी है, लेकिन हम उसे क्या है समझें, रटना नहीं, आप लोगों को समझना है।
और समय के साथ डायग्राम बनाना जरूरी है। तो बाकी सब को हम डिलीट कर देंगे दोस्तों, केवल हम क्या रख लेंगे, कीमत और बाजार की पूर्ति। आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना। वो तो अपने आप ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे दोस्तों, सब जानते हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि उस थोड़ी सर्दी पड़ रही है ना, उसी वजह से नहीं आ पा रही थी। दोस्तों सर्दी का मौसम है तो आप भी जानते होंगे, सर्दी के मौसम में थोड़ा सा क्या है, वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को तो आप लोग सब अच्छे से समझते होंगे दोस्तों। वीडियो बनाने में कम से कम 1-2 घंटा लग जाता है। ये बाजार पूर्ति होगी दोस्तों। यहाँ पर क्या हो गई, कीमत हो गई। कीमतें हमारी दे रखी हैं 100, 200, 300, 400, 500। तो यहाँ 100, 200, 300, 400 और 500, ये क्या होगी दोस्तों, हमारी कीमतें हो गई। और ये हमारी क्या हो गई, पूर्ति हो गई। यहाँ मान लीजिए हमने 1800 इकाई, यहाँ 2300 इकाई, यहाँ 2800 इकाई, यहाँ 3700 इकाई और यहाँ दोस्तों कितनी, 5300 इकाई। अब हम क्या करेंगे, जब 100 रुपये कीमत है, जब 100 रुपये कीमत है तो बाजार में कितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, 1800 इकाइयों का। कितना हो रहा है, 1800 का। अगला है दोस्तों 200 का, कितना हो रहा है दोस्तों, 2300। अगला है 300 का, 2800। अगला दोस्तों कितना है, 400 का, 3700। और अगला दोस्तों 500 का, 5300। ये हमारे क्या हो गए, ये बिंदु हैं। अगर इन बिंदुओं को मिला दें दोस्तों तो क्या बनता है, एक वक्र बनता है, जिसे हम बाजार पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। ये हमारा बाजार पूर्ति वक्र हो गया दोस्तों। ए बी सी डी ई, यानी ए बी सी डी ई और बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो एक आकृति का निर्माण होता है, उसे हम बाजार पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। बाजार पूर्ति वक्र में 2 तत्व शामिल होते हैं। पहला, एक्स अक्ष पर क्या होता है, बाजार की पूर्ति होती है, वहीं वाई अक्ष पर क्या होता है, बाजार की कीमत होती है। दोस्तों आप लोगों के समझ में यहाँ तक आ गया होगा। आपको कुछ भी रटना नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग बस उसको सुनते जाइए ध्यान से। अगर आप वीडियो को भी सुन लेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा साथियों। अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पूर्ति वक्र में परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्ति वक्र में परिवर्तन दोस्तों कैसे कैसे होता है। जैसा कि हमने मांग में परिवर्तन पढ़ा था, वैसे ही हम पूर्ति में परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आज मैं इसको पूरा कराऊंगा दोस्तों। 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, आज वीडियो पूरा बनाऊंगा दोस्तों मैं। आज चाहे भले वीडियो 1 घंटे का हो जाए, आज कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चलने दो दोस्तों आज। हाँ, अब पूर्ति वक्र में परिवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पूर्ति वक्र में जो परिवर्तन है वो किस कारण से होता है। आप लोगों को कुछ भी घटना नहीं है, बस आप लोगों को सुन लें वीडियो को, एक बार वीडियो को सुन लें, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखना, व्यक्तिगत फर्मों के क्षैतिज योग से क्या निकालते हैं हम, बाजार। जो फर्मों का क्षैतिज योग है ये हमारा क्या है, बाजार अनुसूची, बाजार पूर्ति वक्र निकालते हैं। अब अगला है पूर्ति वक्र परिवर्तन। पूर्ति वक्र परिवर्तन हम पूर्ति वक्र में जो परिवर्तन है वो है एक फर्म का पूर्ति वस्तु कीमत उसकी पूर्ति मात्रा के साथ संबंध को व्यक्त करती है। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन केवल वस्तु की कीमत से ही होता है, कीमत से होता है दोस्तों। और अन्य कारक हमने स्थिर मान लिए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, कच्चे माल की कीमत है, जो हमने मांग में पढ़ी थी। सबसे पहले हम वस्तु की पूर्ति मात्रा परिवर्तन को वक्र के माध्यम से समझने का विस्तार करते हैं। यदि केवल वस्तु की कीमत में वृद्धि से वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा,
उससे हमारी पूर्ति में परिवर्तन होता है, जिसे हम पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन कहते हैं। यदि वस्तु की कीमत के अलावा अन्य जो तत्व हैं उनमें परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ति वक्र में परिवर्तन के नाम से जानते हैं। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन। पहले पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, इसके दो कंसेप्ट काम में आते हैं दोस्तों, विस्तार और संकुचन। ये तो पूर्ति मात्रा में आएंगे, इनका संबंध केवल वस्तु की स्वयं की कीमत से होगा। और दूसरा पढ़ेंगे पूर्ति वक्र में परिवर्तन, ये इसका संबंध होगा दोस्तों कीमत से नहीं होगा। इसका मतलब कीमत से नहीं होगा दोस्तों, कीमत वस्तु की स्वयं की कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ति वक्र में परिवर्तन या पूर्ति वक्र में शिफ्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपके जो सर हैं वो आपसे 2 मिनट बात करेंगे, क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोगों से बात कराऊंगा मैं, क्योंकि काफ़ी वो दुखी हैं 2 दिन से, कैसा 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा है अपना। मैं चलो आज वीडियो को लॉन्ग कर देते हैं, लंबा कर देते हैं, जिससे 2 दिन की भरपाई हो जाएगी। दोस्तों हो सकता है मेरा मूड पूरा यही है कि ये पूरा जो यूनिट है फिनिश करने के, चाहे कितना ही लंबा वीडियो हो जाए, पूरा यूनिट फिनिश कराऊंगा दोस्तों मैं। तो पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। जैसे हमने मांग में पढ़ा था मांग मात्रा में, वहीं हम पढ़ेंगे पूर्ति मात्रा में। मांग मात्रा में भी सेम पढ़ा था कि वस्तु की स्वयं की कीमत, तो वहीं पूर्ति मात्रा में भी पढ़ेंगे वस्तु की स्वयं की कीमत। वहीं मांग में शिफ्ट वाला पढ़ा था हमने, वहीं यहाँ पूर्ति में शिफ्ट पढ़ेंगे, पूर्ति वक्र में परिवर्तन पढ़ेंगे। वस्तु की स्वयं की कीमत के अलावा अन्य जो राशियाँ हैं, जैसे तकनीकी परिवर्तन, अन्य वस्तु की कीमतें, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, या कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन, या अन्य कोई भी कारण हो सकते हैं कीमत के अलावा, अगर उनमें परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ति वक्र में शिफ्ट पढ़ेंगे, पूर्ति वक्र शिफ्ट के नाम से जानेंगे। और वहीं अगर जो अन्य कारक हैं अगर वह स्थिर रहें, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, जिससे हमारी पूर्ति में परिवर्तन हो, इसे हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। ये 2 तत्वों से होता है दोस्तों, विस्तार और संकुचन। विस्तार और संकुचन, यदि कीमत कम होती है अगर तो संकुचन होगा, यदि कीमत बढ़ती है तो क्या होगा, विस्तार होगा। सीधा मतलब मेरा दोस्तों आपसे यही कहने का मतलब है, यदि पूर्ति में वृद्धि होती है, पूर्ति में वृद्धि दोस्तों कब होती है, जब कीमत में वृद्धि होगी। तो अर्थात हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे दोस्तों कि कीमत बढ़ती है, पूर्ति बढ़ती है। इसे बोलेंगे दोस्तों क्या बोलेंगे, विस्तार। क्या बोलेंगे, पूर्ति में विस्तार। दूसरा, यदि कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटती है, इसे बोलेंगे दोस्तों पूर्ति में संकुचन। पूर्ति में संकुचन। यहाँ वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ केवल उसी वक्र पर ही परिवर्तन होंगे। उसी वक्र में एक उपभोक्ता ऊपर या नीचे खिसकेगा, या उत्पादक है ऊपर या नीचे खिसकेगा, केवल वक्र हमारा वही रहेगा, वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि वक्र में परिवर्तन होगा तो इसे हम पूर्ति शिफ्ट के नाम से जानेंगे, जो क्या है, वस्तु कीमत के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन होने के माध्यम से होता है। ऐसे दोस्तों देखा एक एग्जाम्पल से ही, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या दिया हुआ है साथियों, ये पूर्ति की मात्रा दे रखी है और एक कीमत दे रखी है। मान लीजिए कोई वक्र इस तरह का बनता है, ये पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी और डी।
तो यहाँ से अगर कोई उत्पादक है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर उसके संयोग मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, ए से बी, बी से सी, इस दिशा में आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, पूर्ति में विस्तार बोलेंगे। ये कहाँ से है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। अगर वही डी टू सी, सी टू बी और बी टू ए आए, इसे क्या बोलेंगे, पूर्ति में संकुचन। समझ में आप लोगों के दोस्तों आ गया होगा यहाँ तक। अगर मान लीजिए कीमत, ये वाली कीमत दे रखी है 10, 12, 15 और 20, कोई मान सकते हो, कोई ये लिमिटेड नहीं है कि आपको यही मानना है, जो आप मन में आए। यहाँ 100 इकाई, 200, 300 और 400। कीमत बढ़ती है, पूर्ति बढ़ती है, तो ये कब होगी, कीमत बढ़ती है, पूर्ति बढ़ती है। यहाँ कीमत घटती है, पूर्ति घटती है। इसे हम किस नाम से जानेंगे, संकुचन के नाम से जानेंगे दोस्तों। इसे किस नाम से जानेंगे हम, संकुचन के नाम से जानेंगे। एक कंसेप्ट दोस्तों और रह गया, फिर आपके सर हैं वो आपसे 2 मिनट बात करेंगे जब क्लास खत्म होगी दोस्तों, चाहे क्लास कितनी भी लंबी हो जाए। अब पूर्ति वक्र में शिफ्ट है दोस्तों। शिफ्ट कैसे पढ़ेंगे कि यदि की वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होने के बावजूद भी अन्य जो कारक हैं, तकनीकी में परिवर्तन होता है, अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, टैक्स है या सब्सिडी है, अगर इनसे क्या होता है, वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है, तो पूर्ति वक्र हमारा शिफ्ट हो जाता है। अगर उत्पादन बढ़ता है, पूर्ति बढ़ती है तो दाईं ओर शिफ्ट होगा, पूर्ति घटती है तो बाईं ओर शिफ्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना आप कि संकुचन और विस्तार केवल उसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के माध्यम से होता है। दूसरा पूर्ति वक्र शिफ्ट है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारा होता है दोस्तों कीमत के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन होने पर। ये 2 तरीके से शिफ्ट हो सकता है, बाईं ओर या दाईं ओर। यदि पूर्ति बढ़ती है तो दाईं ओर शिफ्ट होगा, पूर्ति घटती है तो बाईं ओर शिफ्ट होगा। यहाँ हम उस वस्तु की स्वयं की कीमत को स्थिर मान लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल दोस्तों और देख लेते हैं, फिर आपके सर आपसे बात करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का ये टॉपिक था पूर्ति वाला, वो फिनिश हो गया दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए ये क्या है, पूर्ति की मात्रा है और ये कीमत है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा क्या है, पूर्ति वक्र है, सप्लाई सप्लाई वक्र SS, और बाजार में जो कीमत है वो निश्चित है। यहाँ पर इतनी कीमत है और इतनी क्या है, पूर्ति की मात्रा है। हमने आपसे पहले कहा कि वस्तु की स्वयं की कीमत स्थिर रहने पर, वस्तु की स्वयं की कीमत स्थिर रहती है, लेकिन अन्य कारकों में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है। जिससे एग्जाम्पल के लिए तकनीकी अच्छी आ जाती है दोस्तों, तो लागत कम हो जाती है, तो लागत कम होगी तो उत्पादन बढ़ा देता है। वो उत्पादन बढ़ेगा तो कहाँ शिफ्ट होगा, वो उत्पादन बढ़ाएगा वो, और शिफ्ट वो कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है, स्थिर है। अब उसका उत्पादन कहाँ होता है, इतना बढ़ जाता है दोस्तों, इतना उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ कीमत क्या है, P कांस्टेंट है। पहले उत्पादन था मान लीजिए Q, एक हुआ Q1 और ये था A पर और ये B पर आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, A से B शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, Q से Q1 वृद्धि हो रही है दोस्तों। क्या हो रही है, वृद्धि।
अगर पूर्ति में वृद्धि होती है वस्तु की स्वयं की कीमत स्थिर रहने पर, जिसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ति का दाईं ओर शिफ्ट बोलेंगे। पूर्ति वक्र नीचे शिफ्ट होना, पूर्ति वक्र नीचे की ओर आ गया, नीचे आ रहा है, और यहीं पूर्ति वक्र हमारा दोस्तों इधर आ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पूर्ति वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होना। पूर्ति वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होना, जो हमारा क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, पूर्ति में अगर कमी होती है तो कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। दो चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गई होंगी। यहाँ पूर्ति Q से Q1 बढ़ रही थी, और यहाँ पूर्ति दोस्तों Q से Q2 घट रही है दोस्तों। ये क्या हो रही है दोस्तों, घट रही है, यहाँ घट रही है। ये मान लीजिए C है, तो A से क्या हो गया, वो C पर आ गया। अगर पूर्ति घट रही है तो पूर्ति वक्र शिफ्ट कहाँ होगा दोस्तों, बाईं ओर। अगर पूर्ति बढ़ रही है तो पूर्ति वक्र कहाँ शिफ्ट होगा दोस्तों, दाईं ओर, नीचे की ओर। तो आप यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं इतनी सारी रामायण के बाद। यदि सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, तो सप्लाई जो कर्व है दोस्तों वो कहाँ शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे की ओर। सप्लाई कर्व शिफ्ट कहाँ होगा, नीचे की ओर या दाईं ओर। यदि वही सप्लाई हमारी घटती है, पूर्ति घटती है, यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, P स्थिर, कीमत स्थिर, अन्य कारकों में परिवर्तन, अन्य कारकों में परिवर्तन होने पर अगर P स्थिर है, कीमत स्थिर है, सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व है वो नीचे की ओर शिफ्ट होगा। वही अगर सप्लाई घटती है तो सप्लाई कर्व है वो कहाँ होगा, ऊपर की ओर, बाईं ओर शिफ्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सप्लाई घटेगी, सप्लाई कर्व बाईं ओर, सप्लाई कर्व बैक साइड घटेगा। दोस्तों आप लोग इतना ध्यान कर लेना दोस्तों। मुझे लगता है कि आप लोगों की पूर्ति वक्र अगर ऊपर शिफ्ट होगा तो पूर्ति में कमी, और पूर्ति वक्र नीचे की ओर शिफ्ट होगा तो पूर्ति में वृद्धि। ये नीचे की ओर पूर्ति में वृद्धि, ऊपर की ओर पूर्ति में कमी। तो ये क्या होगा, वृद्धि को दिखाएगा, और ये दिखाएगा दोस्तों कमी को दिखाएगा। आप लोग इस तरह से भी आप क्या है एग्जाम में लिखेंगे तो आपके मार्क्स और लोगों से बेहतर आएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको रटना नहीं है, अपने तरीके से परिभाषा को मनोरंजन करना है। और आप 2 मिनट एक सर से बात करना चाहेंगे। हेलो साथियों या दोस्तों, सर ने आपको ये पढ़ाया, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। मैं इतने कहना चाहूँगा कि सर्दी की वजह से थोड़ा गला खराब है मेरा, इसलिए आपको एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। दोस्तों सर्दी बहुत कड़ाके की सर्दी है, भाई सर्दी नहीं है। और इस सर्दी में रजाई से बाहर निकलना सबसे बड़ी बहादुरी का काम होता है दोस्तों। फिर भी आप लोगों के लिए आज मैंने ये वीडियो बड़ी तल्लीनता से बनाया दोस्तों। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक खुशखबरी और है कि हमने आप लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक ई मित्र सर्विस सेंटर शुरू किया है, अंशुल ई मित्र सेंटर, जहां आप लोग जो ऑनलाइन संबंधी सुविधाएं हैं जैसे फोटोकॉपी, प्रिंटर और नकल, रोजगार संबंधी जो भी सूचना है वो आपको समय समय पर दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी दोस्तों। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा जागरूक हो गया हूँ
होने के बावजूद आप लोगों का अवेयर कराना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाएंगे। आपकी ई-केवाईसी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी चेक कर लेना। सभी दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी पोर्टल पर हो रही है। यदि आप लोगों के जो परिवार हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि की किस्त मिलती है, वो है नज़दीकी ई मित्रा सेंटर या अपने ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से ई-केवाईसी अवश्य कराएं। थैंक यू दोस्तों।